गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो बेस है बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी रूल जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? विभाज्यता के नियम पर। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, इसके अंदर इसने बोला है व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक्स की लिस्ट होता है कम से कम वैल्यू क्या रखें, सच दैट 517x324 जो ये आपके नंबर है इज डिविजिबल बाई 12, जो 12 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। हमें लिस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है एक्स की, कि एक्स की वैल्यू क्या रखें जो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 12 से। जब 12 को हम ब्रेक करेंगे तो 12 को ब्रेक कर सकते हैं दो फैक्टर में, 4 गुना में 3। अब कोई भी नंबर 4 से डिवाइड कब होता है, जब लास्ट 2 डिजिट, इसका मतलब जो आखिरी के 2 अंक है वो क्या हो, 4 से डिवाइड हो। तो यहां पे देखो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये आपका 4 से डिवाइड है। और 12 से डिवाइड कब होगा, जब वो 4 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो। और कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होता है, अगर सम ऑफ डिजिट, मतलब अंकों का जो आपका जोड़ है वो क्या हो, 3 से भाग हो। तो इनके जो डिजिट है, मतलब जो अंक है, उनका हम सम करेंगे। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 17 18, 18 और 4 22, 22 प्लस एक्स, ठीक है आपका 22 प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू कम से कम क्या रखें कि 3 से डिवाइड हो जाए। अब 3 से डिवाइड करने के लिए हमें कितना आना चाहिए। अब देखो इसके आसपास में कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड होती है, वो आपकी है 24। आगे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इसके आसपास में, मतलब जो इससे बिल्कुल आगे है, वो आपकी है 24। तो 22 में कितना ऐड करेंगे कि 24 आई 2, तो कितना आएगा 24। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2। ये था आपका क्वेश्चन। या इसको कल हमने सीखा था जो डिजिट सम था, उस तरीके से कर सकते हैं। डिजिट सम में क्या था आपका, जो 7 और 2 कैंसिल हो गया, 5 और 9 कैंसिल हो गया, यहां बच गया 1 और 3 4 प्लस एक्स, और 4 प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या रखें कि सम इसका कितना जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो एक्स की वैल्यू रखेंगे 2, क्योंकि 4 से आगे जो 3 से डिवाइड होती है वो होती है आपकी 6। 4 हमारे पास है, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2। तो ये भी आपका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हमने सिर्फ जो बेसिक तरीका कराया था 3 से डिवाइड वाला, उससे किया। और ये हमने किया था डिजिट सम से, मतलब अंकों का योग से। 7 और 2 कैंसिल हो गए, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 1 और 3 4 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करें 2। आगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसके अंदर इसने बोला है इफ 11 डिजिट नंबर, एक 11 डिजिट का नंबर है 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y, और ये नंबर है जो इज डिविजिबल बाई, जो डिवाइड होता है किससे, 90 से। हमें वैल्यू निकालनी है 4x प्लस 5y की। अब देखो जो 90 है, जब 90 का हम फैक्टर करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 9 और 10। अब जो आपका नंबर है 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y, अब ये नंबर 9 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी। और 9 से डिवाइड कब होगा, जब जो डिजिट का सम है,
तो अंकों का योग क्या हो, 9 से डिवाइड हो। इसने बोला है एक 11 अंकों का एक नंबर है जो भाग होता है किससे, 90 से। हमें मान निकालना किसका, 4x प्लस 5y का। कोई भी संख्या 9 से भाग कब होती है, जब उनके अंकों का योग क्या हो, 9 से भाग हो। तो यहां पे करूं 5 और 4 9 कैंसिल हो गया अपने आप में, 4 3 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, ये बच गया 7, 2 यहां से ले लिया, 9 कैंसिल हो गया, बच गया 4 और 8, 8 1 9 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3। क्या बचेगा आपका 3 प्लस x प्लस वाई। ये हमने कैसे किया, वो मैंने कल करवाया था, जो पीछे वाला लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था डिजिट सम कैसे निकालते हैं। जिसका भी सम मतलब जोड़ 9 आए वो अपने आप में कैंसिल हो जाता है। जैसे 5 और 4 9 जोड़ आया, ये अपने आप में कैंसिल हो गया, 4 3 7 और 2 9 कैंसिल हो गया आपस में, 9 कैंसिल हो गया, 7 तो ये 2 यहां से ले लिए, 9 कैंसिल हो गए, यहाँ बच गए 4 और 8, 8 1 यहां से ले लिया, 9 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 3, 3 प्लस x प्लस वाई। ये आपकी जो डिजिट है क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होनी चाहिए, 9 से भाग होनी चाहिए। अब ये देखो जो 11 अंकों का जो संख्या है यार, ये किससे भाग होनी चाहिए, 10 से भी डिवाइड होनी चाहिए। और 10 से डिवाइड कब होती है, अगर y की वैल्यू क्या हो, 0 हो। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तभी ये नंबर 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसलिए y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, 0। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये होगा 3 प्लस x। अब x की वैल्यू क्या रखें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो x वैल्यू हम रखेंगे 6। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 6, क्योंकि 6 3 9 9 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू 6 की और y की वैल्यू 0 इसमें रखोगे तो ये आंसर हो जाएगा 4 गुणा में 6 प्लस 5 गुणा में 0, तो 6 चौका 24 प्लस 0 तो कितना आ गया आपका 24। तो आंसर आ गया आपका ये। हमने किया था 4x प्लस 5y की वैल्यू हमें निकालनी है। गिवन हमें है 11 डिजिट का एक नंबर है और जो डिविजिबल है किससे, 90 से। कोई भी नंबर 90 से डिवाइड कब होगी, जब वो 9 से डिवाइड हो और 10 से डिवाइड हो। और 9 से डिवाइड कब होती है, जब उनकी डिजिट का सम क्या हो, 9 से डिवाइड हो। तो इनकी डिजिट का सम करें, ये आपका 3 प्लस x प्लस वाई। और हमें पता है जो ये नंबर है 10 से क्या होना चाहिए, डिवाइड। 10 से डिवाइड कब होगा, अगर y की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे 0, तो y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करें तो ये आपका 3 प्लस x। अब जो 3 प्लस x है वो 9 से डिवाइड कब होगा, जब x की वैल्यू क्या पुट करें 6। तो x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 0, इसके अंदर पुट करने पे आपका आंसर आ गया 24। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट का नंबर है 985 x 367 8y और इज डिविजिबल बाई, जो डिविजिबल है किससे, 72 से। देन वैल्यू में किसकी निकालनी है, 4x माइनस 3y की। तो यहाँ पे देखो जो आपका 72 है इसको हम लिख सकते हैं 8 9 72 हुआ है। देखो हिंदी में देखो क्या बोले इसने, एक 9 अंकों की संख्या है ये। जब जो 9 अंकों की संख्या ना वो किससे भाग होती है, 72 से। तो हमें मान निकालना किसका, 4x माइनस 3y का। कोई भी संख्या कोई भी नंबर है 72 से डिवाइड कब होगा, जब वो 8 से भी डिवाइड हो और 9 से भी। और हमें पता है 9 से डिवाइड कब होता है, जब 9 8 5 x 3 6 7 8y, जब डिजिट का सम क्या हो 9 से डिवाइड हो। तो डिजिट का सम निकालेंगे, 9 तो कैंसिल हो गया, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, सॉरी ये y है, ये आपका है y।
आगे आपका 6 और 3 9 कैंसिल हो गया। ये आपका है 8 5 13 9 कैंसिल हो गया, बच गया 4। 8 और 7 15 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 6। 6 और 4 10, 10 में 9 कैंसिल हो गया, बच गया 1। तो ये 1 प्लस एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। और हमें पता है जो ये नंबर है ना 8 से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। और कोई भी नंबर 8 से डिवाइड कब होता है, जब उसकी लास्ट 3 डिजिट क्या हो, 3 से डिवाइड हो। तो लास्ट की 3 डिजिट कैसी, 7 8 और वाई। तो ये 8 से डिवाइड करो जब इसको, तो ये आपका 8 9 72, आगे आपका 6 वाई। अब वाई की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पे, जो 8 से डिवाइड हो जाए। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 61 होगा। 61 8 से डिवाइड नहीं होता, 2 करेंगे तो वो भी नहीं होता। तो वाई की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे 4। तो 8 8 64। तो वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी यहाँ पे, मिनिमम 4, तभी 8 से डिवाइड होगा। अब y की वैल्यू 4 रखो इसमें, तो 1 प्लस एक्स प्लस 4 या 5 प्लस एक्स। अब ये संख्या क्या होनी चाहिए, 9 से डिवाइड होनी चाहिए। और ये 9 से डिवाइड कब होगी, जब x की वैल्यू पुट करें कितनी 4। तो 5 प्लस 4 कितना गया 9। तो x की वैल्यू में 4 पुट करनी पड़ेगी और y की 4। अब इसमें पुट करो, 4 गुना में 4 माइनस 3 गुना में 4, 4 चौके 16 माइनस का 12, तो कितना बच गया आपका 4। तो आंसर आ गया आपका 4, क्योंकि ये आपका नंबर था 72 से डिवाइड है नंबर। अगर 72 से डिवाइड है तो इसका मतलब 8 से भी भाग होगी और 9 से भी। 8 से डिवाइड कब होती है, जब लास्ट की 3 डिजिट क्या हो, 8 से डिवाइड हो। और 9 से डिवाइड कब होती है, जब उन डिजिट का सम क्या हो, 9 से डिवाइड हो। तो यहां से डिजिट सम कितना है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 6y। तो y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या पुट करें कि 8 से डिवाइड हो जाए, वो रखेंगे हम y की वैल्यू 4। तो गया, तो y की वैल्यू 4 होगी। y की वैल्यू 4 हमने इसमें रखी, तो 1 प्लस 4 5 प्लस x हो गया। अब x की वैल्यू क्या रखे मिनिमम, जो इनका जोड़ क्या जाए 9 आ जाए। तो x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये आपका 9। x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 4 इसके अंदर रखी, तो आपकी जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 4। आगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, कि एक्स और वाई के हम कितने पेयर बना सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल है इन द नंबर, किस नंबर के अंदर, जो नंबर हमें गिवन है ये 763 एक्स 4 वाई 2। और जो ये नंबर है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9, जो ये आपका नंबर है डिविजिबल किससे है, 9 से। इस क्वेश्चन के अंदर बोले हैं हम कितने जोड़े ऐसे बनाना पॉसिबल है किसके एक्स और वाई के, जहां पर ये नंबर 9 से क्या हो जाए, भाग हो जाए। हमें पता है कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है 9 से डिवाइड कब होता है, अगर सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग क्या हो, 9 से डिवाइड हो। तो यहां पे करो डिजिट सम 763 एक्स 4 वाई 2, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। ये बस आपका x प्लस वाई प्लस 4। अब इनका सम कितना आना चाहिए 9। और 9 सम में अपने जो पेयर है, अगर x की वैल्यू 1 ले तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए 5। 4 हमारे पास है, इन दोनों का सम आना चाहिए 5। तो अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 5, अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू, सॉरी इसकी 1 लेंगे तो इसकी
4, इसकी 2 लेंगे तो इसकी भी 2, इसकी 3 लेंगे तो इसकी यहां बोल रहे हैं जो x प्लस वाई है उनका सम कितना आना चाहिए 5। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी क्योंकि सम कितना है 5। अगर 2 लेंगे तो ये 3, ये 3 लेंगे तो ये 2, ये 4 लेंगे तो ये 1। तो कितनी वैल्यू बनाना पॉसिबल है इसकी। और यहाँ पे अगर x वैल्यू 0 लेंगे तो y की 5, अगर y की वैल्यू 5 लेंगे तो 0। ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 तो भी हमारे पास ये। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है, क्या बता हमारा सम है वो क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 9 से डिवाइड है तो इनका सम 18 तो आ सकता है, ये भी 9 से डिवाइड होता है। अगर 18 आना चाहिए तो x प्लस वाई का सम कितना आना चाहिए 14। 14 सम किसी से आ सकता है। अगर x वैल्यू 9 लें तो इसकी वैल्यू पड़ेगी 5। लेकिन याद रखना जो डिजिट है ना ये वो ओनली 1 डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट का नंबर लेना चाहिए। ये 8 लेंगे तो ये 6, ये 7 लेंगे तो ये 8 सॉरी 7, ये 6 लेंगे तो ये 8 और ये 5 लेंगे तो ये 9। और ये कितने पेयर बन गए हमारे 5 पेयर ये बन गए हमारे पास और 6 भी, तो टोटल कितने हो गए 11 पेयर। तो कितने पेयर पॉसिबल है हमारे पास 11। देखो हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला, इसने बोला था हम कितने पेयर बनाना पॉसिबल है किसके x और y के, जहां पर जो ये नंबर है किससे डिविजिबल हो जाए 9 से। हमें पता कोई भी नंबर 9 से डिवाइड कब होता है जब डिजिट का सम क्या हो 9 से डिवाइड हो। अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो तो यहां से हम करेंगे 7 6 3 x 4 y 2। तो इन डिजिट का सम ये होना चाहिए आपका 9 से डिवाइड, 9 से भाग होना चाहिए। तो 7 और 2 9 कैंसिल हो गई, 6 3 9 कैंसिल हो गया। ये बच गया आपका x प्लस वाई प्लस 4। अब जो ये आपका सम है वो डिवाइड होना चाहिए 9 से। अब 9 से डिवाइड कब होगा, या तो इनका सम 9 हो, या इनका सम 18 हो, या इनका सम 27 हो। यहां तक हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तक निकालेंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा। लेकिन x और y ओनली 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट मतलब एक अंक है। तो x का भी एक अंक होना चाहिए और y का भी। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अगर सम कितना है 9 आई तो इसका मतलब 4 तुम्हारे पास है, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए x प्लस वाई वो अपना होना चाहिए 5। और 5 सम किसी से आ सकता है, अगर x को वैल्यू 0 रखूं y की वैल्यू 5, ये भी हो सकता है। एक वैल्यू इसकी रखूं इसकी 4, ये भी 5 हो सकता है। या फिर 2 3 रखें इनका सम भी 5 है, 3 2 रखें इनका सम भी 5 है, 4 1 रखें तो भी 5, 5 0 रखें तो भी इनका सम कितना आएगा 5। तो 6 वैल्यू तो पॉसिबल हमारे पास ये होगी। या फिर ऐसे हो सकता है इनका सम कितना हमारा 18 हो, 18 आया तो इसका मतलब x प्लस वाई का सम कितना आएगा 14, क्योंकि 4 हमारे पास है। तो यहां से x प्लस वाई कितना आना चाहिए 14। तो यहां से पेयर बनेंगे हमारे। देखो ये मत सोचना भाई x की वैल्यू 13 ले ली, x वैल्यू 0 और y की वैल्यू 14, ये मत लेना। क्यों मत लेना, क्योंकि जो y जो नंबर है वो सिर्फ 1 डिजिट का होना चाहिए, यहाँ पे 2 डिजिट है तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो आपका पॉसिबल क्या है, अगर यहाँ पे 9 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे 8 आएगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 आएगा तो 7, यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पर रिपीट हो लिया, यहाँ पे 8 आएगा तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे 9। 6 नंबर ये थे, 5 नंबर ये है, तो टोटल कितने आपके 11 नंबर।
तो कितने पॉसिबल पेयर है 11। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ हमारे पास एक नंबर है इज डिविजिबल बाई 9, जो 9 से क्या होता है डिवाइड होता है, और यहाँ पे वेयर बी इज एन ओड नंबर, जहां पे बी आपका क्या ओड नंबर है, मतलब बी एक विषम संख्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू पे, हमें सम निकालना है किसका, जितने भी ए की पॉसिबल वैल्यू है उन सभी का क्या निकालोगे, सम। अब देखो जो आपका नंबर है 8947A56B1, ये नंबर 9 से डिवाइड कब होगा, जब इनके डिजिट का सम क्या हो, 9 से भाग हो। 8 एक 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 4 और 5 9 कैंसिल हो गया, यहां ए प्लस बी 3 यहां से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका 4, क्योंकि 6 7 13, 13 में 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4। मतलब इनका सम क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। और इनका सम 9 से डिवाइड कब होगा, जब वो 9 से, या तो इनका सम 9 हो या 18 हो 27 हो 36 हो। हमें पता है जो बी है वो आपका क्या है, एक ओड नंबर है। देखो इनका सम 9 कब आएगा, जब a प्लस बी कितना है आपका 5, इन दोनों का सम कितना चाहिए 5, और b आपका क्या ओड नंबर है, तो b आपका 0 आ नहीं सकता, तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 आएगी, अगर ये 1 आएगी तो ये कितनी आएगी आपकी 4, या फिर b की वैल्यू 3 आ सकती है, अगर ये 3 आएगी तो ये आपकी कितनी आएगी 2 आएगी, या फिर b की वैल्यू 5 आ सकती है, अगर 5 आएगी तो ये 0 हो सकती है। यहां पे याद रखना, यहां 0 भी हो सकती है और 9 भी, क्योंकि यहां देखो अगर a की वैल्यू 0 रखें, b की वैल्यू 5 रखें, प्लस 4 कितना 9, 9 से डिवाइड होता है, या फिर एक वैल्यू हम 9 भी रखते हैं, 9 प्लस 5 प्लस 4 कितना 18, तब भी क्या हुआ 9 से डिवाइड हुआ। तो याद रखना यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी आपकी, अगर b की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 0 भी हो सकती है और 9 भी, या फिर आप कह सकते हैं अब यहां देखो, यहां तक कर लिया, या फिर ये रखो, यहां तक हमने जो आपका सम था वो चेक किया 9, अब यहाँ पे आपका सम 18 भी आ सकता है। 18 आने के लिए जो a प्लस बी है वो कितना होना चाहिए 14, अगर यहाँ 14 होगा तो यहाँ पे ये 9 लिख लो, यहाँ पे 9। अब 14 सम कैसे कैसे कर सकता है, अगर यहाँ 7 रखें तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे रखोगे 7, यहाँ 9 रखोगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 11 रखोगे तो यहाँ पे 3, लेकिन 2 डिजिट का हम रख नहीं सकते, तो यहाँ से जो b की वैल्यू पुट करेंगे 9 तक पुट करेंगे, और ये आपकी क्या जाएगी सारी पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। देखो या तो a प्लस बी का सम कितना आना चाहिए, मतलब इसका सम 9 आना चाहिए तब भी 9 से डिवाइड होगा, या फिर इसका सम 89 तब भी 9 से डिवाइड होगा। 9 कब होगा, और जहां पे b लेना है ओड नंबर, अगर b हमने ओड नंबर लिया है तो b की पॉसिबल वैल्यू तो 1 होगी, अगर ये 1 होगी तो ये 4, 1 से आगे 3 रखेंगे तो ये 2 रखनी पड़ेगी, अगर ये 5 रखोगे तो यहाँ पे 0 रखोगे तब भी 9 से डिवाइड होगा, 9 रखोगे तब भी 9 से डिवाइड होगा, या फिर 7 रखोगे, 7 रखो तो ये भी 7, ये 9 रखोगे, ये 9 रखोगे तो ये 5। अब जो भी आपकी a की पॉसिबल वैल्यू है उनका हमें क्या निकालना है सम, मतलब जोड़ निकालना है, तो जोड़ करो 4 तो 6, 6 और 9 15, 20 और 7 27, तो आपका आंसर आएगा बी पार्ट। तो पहले हमने पॉसिबल वैल्यू निकाली, फिर उन्होंने क्या किया है सम किया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5।